नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए तो बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, कुछ देर के बाद वह बाएं घूमा और फिर अपने बाएं घूमा, उसका मुँह किस दिशा की ओर है। यहाँ पे हम सबको बताना है कि लास्ट में उसका मुख जो है किस दिशा में है। चलिए अब चित्र के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। क्वेश्चन में कहा गया है, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, तो सूर्य की ओर चलेगा सुबह के समय, तो सूर्य जो है पूरब की ओर निकलता है, इस तरफ जा रहा है। इसके बाद कह रहा कुछ देर के बाद वह बाएं घूमा, कुछ देर बाद जब बाएं घूमेगा तो इस तरफ आएगा, बाएं घूमा और फिर अपने बाएं घूमा, फिर दोबारा बाएं घूमेगा तो इस तरफ आएगा, बाएं घूमा, उसका मुख किस दिशा में है। अब उसका मुख जो है पश्चिम दिशा में हो जाएगा, पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम दिशा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, स्ट्रेंजमेंट में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंजमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि स्ट्रेंजमेंट से कौन से शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। चलिए तो ऑप्शन ए को चेक किया जाए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है TANGENT, तो TANGENT को बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन बी को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है GERMAN, गरमैन को भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी को चेक किया जाए। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, TREATMENT। यहाँ पे देखिए टी जो है 3 बार लिखा हुआ है और यहाँ पे टी जो है 2 ही बार लिखा हुआ है, इसलिए ट्रीटमेंट को नहीं बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पे हम सबको बताना है कि एक के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए जो है कॉमन दिया गया है, ए कॉमन है। अब यहाँ पे हम सब ए से हम सब क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज जो कॉमन रहता है वहाँ से क्लॉकवाइज चला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 164 और यहाँ पे दिया गया है 123। 4 का विपरीत हो जाएगा 3 और 6 का विपरीत हो जाएगा 2, 1 का विपरीत हो जाएगा 5। यहाँ पे ऑप्शन बी में 5 दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक पंक्ति में गगन का प्रारंभ से 15वां स्थान तथा अंत से 11वां स्थान है, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं। यहाँ पे बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। इसका सूत्र होता है L + R = T + 1। L बराबर दिया गया है 15, प्रारंभिक स्थान जो है 15 है, और R बराबर दिया गया है 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। T + 1। अब 15 और 11 को जोड़ दिया जाए तो 5 1 हो जाएगा 6, 1 1 हो जाएगा 2, T + 1। अब यहाँ पे T बराबर हो जाएगा 26 - 1, T बराबर हो जाएगा 25।
यहाँ पे हो जाएगा टोटल बराबर 25 लोग। इस पंक्ति में कुल 25 लोग बैठे हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, घड़ी में 11 बजते हैं तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। चलिए सबसे पहले हम सब घड़ी का चित्र बनाएंगे। घड़ी में जो है 12 बजते हैं, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 1 2 4 5 7 8 9 10 11 और हम सबको बताना है कि 11 बजते हैं तो मिनट वाली सुई हो जाएगी 12 पे और घंटे वाली सुई हो जाएगी 11 पे। यहाँ पे हम सबको बताना है घंटे और मिनट के बीच की सुइयों का कोण कितना होगा। तो घड़ी में टोटल जो होता है 360 अंश का कोण होता है और एक घड़ी में 12 बजते हैं तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 तियाँ हो जाएगा 36, 0 30 हो गया। एक घंटे में 30 अंश का कोण बनेगा, एक घंटे में 30 अंश का कोण। तो यहाँ पे मिनट और घंटे के सुइयों के बीच जो है 30 अंश का कोण बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 अंश। इसको एक प्रकार से और लगाया जा सकता है। इसका सूत्र होता है घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 6 अंश। यहाँ पे 30 अंश है और घंटा जो दिया है 11 बजते हैं तो 11 गुणे कर देंगे 30 माइनस देखिए यहाँ पे 12 पे है तो टोटल 60 हो जाएगा। 60 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 तियाँ 33, 330 माइनस 60 गुणे 6 करेंगे तो हो जाएगा 360। 360 में से हम सब 330 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 अंश का। यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त अनुपाते चाप समानुपाते फूल अनुपाते क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से वृत्त का संबंध चाप से है उसी प्रकार से फूल का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से वृत्त में चाप लगाया जाता है उसी प्रकार से फूल में पंखुड़ी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंखुड़ी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तनु का वेतन 3:5 के अनुपात में बढ़ा है। उसका प्रारंभिक वेतन 7500 था तो नया वेतन बताइए। यहाँ पे उसका अनुपात जो है पहले 3 था, अब उसको बढ़ा के 5 कर दिया है तो 3 बराबर यहाँ पे दिया गया है 7500 तो 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7500 गुणे 1 बटे हो जाएगा 3, 3 दूना हो जाएगा 6, 3 पचे हो जाएगा 15, यहाँ पे 2 जीरो, 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2500। तो 5 बराबर हम सबको पता करना है तो यहाँ पे कर देंगे 2500 गुणे 5, 25 पचे हो जाएगा 125, 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे तो उसका नया वेतन हो जाएगा 12500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की आयु आधी 38 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। अब यहाँ पे देखिए हम सब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु जो है x वर्ष है, x वर्ष।
पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष। पिता की वर्तमान हो गया 38 वर्ष। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु हो जाएगी 38 माइनस यक्स। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, यहाँ पे हो जाएगा 38 माइनस यक्स बराबर यक्स। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 38, x बराबर हो जाएगा 19, x बराबर यहाँ पे हो गया 19। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 19 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। यहाँ पे हम सबको बताना था पुत्र की आयु जो है 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले जो है पुत्र की आयु हो जाएगी 14 वर्ष। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देख लिए हम सब मान लिए हैं, माना पुत्र की आयु x वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु हो जाएगा 38 माइनस यक्स। अब यहाँ पे देखिए समीकरण बन गया 38 माइनस यक्स बराबर यक्स, तो यहाँ पे हो गया 2x बराबर 38, x बराबर यहाँ पे हो गया 19, यहाँ पे आ गया 19। कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगा 19 माइनस 5, तो 19 में से 5 निकालेंगे 14 आ जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 3, 4 और 8 से विभाजित करने पर शेष फल 2 आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे हम सब इसका लासा निकाल लेंगे 3, 4 और 8 का। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, 2, 4, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3, 1, 2। अब इसको गुणा कर दिया जाए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे हो जाएगा 3, 2 दूना 4, 4 दूना हो जाएगा 8, 8 त्रिका हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 24 आ गया। कह रहा है शेष फल 2 आता है, तो प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम सब 26 में 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे हो जाएगा 24, शेष बचेगा 2। और देखिए 4 से अगर 26 में भाग करेंगे तो 4 छक हो जाएगा 24, शेष बचेगा 2। और 26 में हम सब 8 से भाग करेंगे तो 8 त्रिक हो जाएगा 24 और शेष बचेगा 2। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनूप उत्तर में 20 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर पुनः वह 20 मीटर दाएं ओर मुड़ने के बाद चलती है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? हम सबको बताना है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया है हम सब वैसा वैसा करेंगे। बड़ा क्वेश्चन देख के हम सबको डरना नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखो अनूप जो है उत्तर की दिशा में 20 मीटर चलती है। उत्तर की दिशा जो होता है ऊपर की तरफ होता है। यहाँ तक इन्होंने 20 मीटर चला। इसके बाद कह रहा है अपने बाईं ओर मुड़ती हैं।
अपने बाईं ओर मुड़ेंगी तो इस तरफ आएंगी और 40 मीटर चलती हैं। यहाँ तक उन्होंने 40 मीटर चला। इसके बाद कह रहा पुनः बाईं ओर मुड़ती हैं, पुनः बाईं ओर मुड़ेंगी तो नीचे की तरफ आएंगी और कह रहा है फिर 20 मीटर चलता है। पुनः वह फिर 20 मीटर दाएं ओर चलती हैं और दाएं ओर चलेंगी तो इस तरफ आ जाएंगी, दाहिना इस तरफ होता है और 20 मीटर की दूरी तय करती हैं। मुड़ने के बाद चलती हैं। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे हैं, तो देखिए प्रारंभिक स्थान जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये वाली दूरी जो है 40 है, तो यहाँ पे कर देंगे 40 + 20, 40 20 हो जाएगा 60 मीटर। प्रारंभिक स्थान से 60 मीटर की दूरी पर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 मीटर। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती हैं, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती हैं, अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती हैं। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं, तो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं तो नीचे की तरफ इनका मुख हो जाएगा। दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं, वह दाएं मुड़ते हैं और 35 मीटर चलते हैं। दाएं मुड़ेंगे तो इस तरफ आएंगे, इस तरफ, और कह रहा है 35 मीटर चलते हैं, तो यहाँ तक 35 मीटर चलेंगे गुरप्रीत। फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, और 40 मीटर चलता है। इसके बाद कह रहा है 40 मीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी तो इस तरफ आएगी, इस तरफ चलेगी 30 मीटर। अब उसका मुख किस दिशा में है? उसका मुख जो है पश्चिम दिशा में हो जाएगा, पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में चल रही है? यहाँ पे हम सब सबसे पहले चित्र बनाएंगे, दिशा का चित्र बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साउथ, और दाएं तरफ हो जाएगा ईस्ट, बाएं तरफ हो जाएगा वेस्ट। अब इसको हम सब यहाँ पे कर देंगे नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे कर देंगे साउथ वेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। देखिए अब हम सब का दिशा जो है बन गया है। अब क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया है हम सब वैसा वैसा करेंगे। यहाँ पे हो गया एक लड़की, वह अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम में चलती है, तो देखिए उत्तर पश्चिम यहाँ पे है, तो हम सब उत्तर पश्चिम यहाँ पे बनाएंगे, नॉर्थ वेस्ट। अब आगे कह रहा है फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में चल रही है, तो दक्षिण पश्चिम देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब हम सब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे कह रहा है इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व चलती है, तो दक्षिण पूर्व देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो दक्षिण पूर्व चलेगी तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्ट। इसके बाद कह रहा है अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है,
अंत में अपने घर की ओर मुड़ेगी तो यहाँ जाएगी। अब कह रहा वह किस दिशा में चल रही है, तो लास्ट में वह जो दिशा चल रही है नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर जो है हम सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सबको इन तीनों क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 12 वीडियो जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 12 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। लास्ट में आप सभी लोग बताएंगे कि 12 क्वेश्चन में से आप सबका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।